लम्बा तशरीफ़ फरमा। उम्मत बैज़ा के आला नक़ीबो शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्याम माज़िया में कोहराम बर्पा करने वालों, कैसर व किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाह व ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की दरू दीवार को हिलाने वालों, इस्लाम के गैरतमंद बेटों और बेटियों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, बिलखुसूस नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अक़दस कैसर आज़मी साहब अंदलीब चमनिस्तान रज़ा, जनाब इज़्ज़त माब ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आदिल साहब क़िबला मिसबाही और मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदार बावक़ार अइम्माए ज़वील एहतराम, सादात किराम, उलमाए अहले सुन्नत, अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आली जनाब इज़्ज़त माब जनाब अक़दस मोहम्मद अबू ज़र अंसारी मदनी साहब और उनके तमाम कैबिनेट, उनके तमाम अरकान कमेटी के ज़िम्मेदार बावक़ार आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने 1500 साला विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मौके पर ये खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाक़ाए रसूल बशीरु नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर, आज की अज़ीमुश्शान आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और तमाम मुआविनीनों, मददगारों, अंसार को, जिन्होंने जिस एतबार से इस अज़ीम महफ़िल में ताउन फरमाया है, अल्लाह उनको दारैन की सआदत अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं बरेली शरीफ का एक पैगाम देकर आपकी मोहब्बत की बारगाह से रुखसत हो जाऊंगा। बस मेरी गुजारिश ये है, थोड़ी देर तवज्जो से समात कर लें और उसके बाद जैसा आपकी मर्ज़ी, आपका मिजाज, वैसा आपको काम करना है। मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला
कोई नहीं, ना ही मुझे राइट हासिल है कि मैं आपको आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूं। बहैसियत मेहमान और आप बहैसियत मेज़बान एक गुजारिश करता हूं कि अगर बात अच्छी लगे, दिल को छू जाए तो ज़ोर से ना सही, अदब की चादर पर बैठकर इश्क के समंदर में गोता लगाकर मोहब्बत की ज़बान की चाशनी के साथ सुबहान अल्लाह की सदा लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है यहाँ आपका बैठना भी कामयाब होगा और जलसा सुनना भी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का बड़ा अजीम नकीब, शाइस्ता लबो लहजे का अदीब जनाब कैसर आज़मी, ये वो नकीब है जो अज़हर हिंद, यादगार हाफ़िज़ मिल्लत, गार्डन इमाम अहमद रज़ा, गुलशन सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, दुआए ताज शरिया, निशानिए बुज़ुर्गान के छौचा अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की इल्म अदब वाले मिंबर शरीफ पर जिसकी निज़ामत होती है, आज वो काबिल अदीब और नकीब हमारे और आपके माबैन हाजिर हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम मुहब्बे गिरामी वक़ार जनाब कैसर आज़मी साहब को इसी तरह अपनी कौम की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमानों, आज के जो हालात हैं, इन हालात पर अगर हम रोशनी डालें तो यकीनन आँख से आंसू नहीं खून का दरिया बहेगा, बेशक दिल पारा पारा हो जाएगा, क्योंकि आज मुसलमान उस मंजिल में पहुंच चुका है जहां से वापसी की उम्मीद ख़त्म तो नहीं हुई, अलबत्ता मसदूद होने की मंजिल पर गामज़न हो चुकी है। क्योंकि मुसलमानों को आज के ज़माने में किसी चीज़ के बारे में उनके जहन को मबजूल कराना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। जो ज़माने हाजिर में आज की मॉडर्न तरक्की याफ्ता कौमें अपने आप को जो समझती हैं हम इल्म आगाही के अलमबरदार हैं, लेकिन हकीकत की रूह से अगर हम देखें तो वो जहालत के क़ैर ज़िल्लत में और गहरे कुएं में वो डूब चुके हैं। उन्हीं की रविश पर आज हमारी कौम का यूथ ब्रिगेड भी चल चुका है, उन्हीं के तरीक़े पर आज हमारी कौम का नौजवान चलता है। काश हमारी कौम का नौजवान ये समझे कि हमारा रास्ता वो रास्ता नहीं जिस पर आज इंटरनेशनल मीडिया में चलाना चाहती है, हमारा रास्ता वो रास्ता नहीं जिस पर आज मुल्हिदीन ज़माना हमको गामज़न करने की कोशिश करते हैं, हमारा रास्ता वो रास्ता नहीं जिस पर आज मुर्तद्दीन अपने आप को फंसाकर तरक्की का दामन पकड़ने का दावा करते हैं, हमारा रास्ता वो रास्ता नहीं जिस पर आज दुनिया ये कहती है कि जिस पर हम चल रहे हैं वही तरक्की का रास्ता है। लेकिन आओ यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक मर्द कलंदर आराम फरमा है। जब हम उसकी तुरबत पे जाकर उससे पूछते बता ए मर्द कलंदर, हमारी तरक्की का रास्ता क्या वही रास्ता है जिस पर न्यूटन चला है? बता हमारी तरक्की का रास्ता क्या वही रास्ता है जिस पर आइंस्टाइन चला है? बता हमारी तरक्की का क्या वही रास्ता है जिस पर गैलीलियो ने अपना कदम रखा है? हमारी तरक्की का रास्ता क्या वही रास्ता है जिस पर बड़े बड़े फिलोसफर ने कदम रखने के बाद कहा हाँ यही तरक्की का रास्ता है? यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर लेटने वाला वो मर्द कलंदर ऐलान करता है नहीं नहीं, आज दुनिया जिस रविश पर चल रही है वो तरक्की का रविश नहीं है। आज दुनिया जिस रास्ते पर गामज़न है वो तरक्की का रास्ता नहीं है। आज दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है वो तरक्की का रास्ता नहीं है। हमने उस मर्द कलंदर से पूछा ऐ मर्द कलंदर, अल जामिअतुल अशरफिया के वसी अरीज धरती पर लेटने वाले बता फिर वो मर्द कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर इंसान तरक्की की मंजिल पर गामज़न हो जाए, फलाह बहबूद की मंजिल
उसके कदम को चूमे, और मंदी का ताज उसके सर पर रख दिया जाए, कामयाबो कामरानी का सेहरा उसके सरों पर बांध दिया जाए। ये मर्द कलिंदर मुबारकपुर की सरजमीन से ऐलान करता है, जिस रास्ते पर हजरत अबू बकर चले हैं वो तरक्की का रास्ता है, जिस पर हजरत उमर फारूक आजम बने हैं वो तरक्की का रास्ता है, जिस रास्ते पर चल के हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाया गया है वो तरक्की का रास्ता है, जिस रास्ते पर चल के हजरत अली को हैदर मुर्तजा बनाया गया है वो तरक्की का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलकर हजरत अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया गया है वो तरक्की का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलकर बरेली का अहमद रजा आला हजरत बना है वो तरक्की का रास्ता है। जब इसी आला हजरत से पूछा तो पुकार के कहा, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज जरा गौर तो करें, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया आज मुसलमानों को जलालत गुमराही का सर्टिफिकेट देने की तैयारी कर चुका है। आज दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया मुसलमानों को तबाही की मंजिल में गामजन करने को तैयार हो चुका है, लेकिन मुसलमान है ख्वाब गफलत की चादर को चाक करने को तैयार नहीं। आज ये हमारी कौम है, जिस कौम का चर्चा 1400 साल पहले जब चला था तो पूरी दुनिया इसी कौम की मदह सुराई कर रही थी, जो आज जिल्लत और रुसवाई जिसका दामनगीर हो चुकी है। यही कौम जब 1400 साल पहले बदर के मैदान में उठी थी तो दुनिया ने देखा ये बदर के मैदान में कामयाबो कामरा होती हुई नजर आई। जब यही कौम उहद के मैदान में गई तो उहद के मैदान ने इस कौम के कदम को चूमा था। जब यही कौम मुस्लिम खंदक व हुनैन की वादियों में उतरी थी तो कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार हुई थी। मोहम्मदाबाद जिला मौसूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर मुसलमान तो वो भी थे, मुसलमान तो आज के भी है, कलमा गो तो वो भी थे, कलमा गो तो आज के भी है, कुरान वो भी पढ़ते थे, कुरान हम भी पढ़ते हैं, नमाजें वो भी पढ़ते थे, नमाजें आज भी पढ़ी जाती है, रोजादार वो भी थे, रोजे आज भी रखे जाते हैं, ज़कात देने वाले वो भी थे, ज़कात देने वाले हम भी हैं। तो बता वो कामयाबी के फलक पर कैसे पहुंच गए, हम जिल्लत और रुसवाई के कुएं में कैसे गिर गए, वो कामयाबी उनके कदम को क्यों चूमने लगी। तो तारीख हमें जवाब देती है। मोहम्मदाबाद जिला मौसूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अरे 1400 साल पहले का मुसलमान जब चलता था तो दुनियादार के लिए नहीं, नबी की मोहब्बत में चलता था। जब उठता था तो नबी की मोहब्बत में उठता था, जब खाता था तो नबी की मोहब्बत में खाता था, जब पीता था तो नबी की मोहब्बत में पीता था, जब सोता था तो नबी की मोहब्बत में सोता था। अरे वो फजर में जा रहा है, नबी की मोहब्बत में जा रहा है, वो असर में जा रहा है, नबी की मोहब्बत में जा रहा है, वो मगरिब में जा रहा है, नबी की मोहब्बत में जा रहा है। उसने दुनिया को बता दिया, ऐ मेरे आका, दीन इस्लाम लाना तेरा काम है और अमल करके दिखाना हमारा काम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज कैसा जिंदाबाद जिंदाबाद, तालियां चेहरे पर हैं, लेकिन जिल्लत और रुसवाई हमारा दामनगीर हो चुका है। बेशक आज दौलत का अंबार हमारे घरों में लगा है, लेकिन चैन और सुकून हमारे घरों से गायब हो चुका है। आज शोहरत हमारे दामन में आ गई है, लेकिन फिर भी हम कामयाब व कामरा नहीं हैं। वो कौन से मुसलमान थे जिनको देखकर दुनिया कहती थी कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, और दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में मुसलमानों की। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो 1400 साल पुराना मुसलमान जिसने एक एक नबी की सुन्नत को अपनाया। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर तुम चलो तो इस तरह चलो जिस तरह से तुम्हारा पैगंबर चलता है, अगर तुम खाओ तो इस तरह से खाओ जिस तरह से तुम्हारा पैगंबर तनावुल करता है, अगर तुम लेटो तो इस तरह से लेटो जिस तरह से आमना का दुर्र यतीम लेटता है, अगर तुम कोई काम करो तो इस तरह से करो जिस तरह से मोहम्मद अरबी करता है,
अगर तुम बाजार उकाशा में जाओ तो इस तरह से जाओ जिस तरह से मोहम्मद अरबी जाते हैं। अगर मदीना की मार्केट में जाओ तो इस तरह से जाओ जिस तरह से आमना का लाल जाता है। अगर तुम तिजारत करो तो इस अंदाज में करो जिस तरह से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह करते हैं। अगर तुम बिजनेस करो तो इस अंदाज से करो जिस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह करते हैं। अल्लाह के इज्जत की कसम, जब मेरे नबी ने मस्जिद नबी में ये पैगाम दिया था तो सहाबा किराम ने अमल करके दिखाया। अबू बकर सिद्दीक ने तिजारत भी, लेकिन दुनिया क्यों थी? अगर तिजारत सीखना है तो दुनियादार से नहीं, गुलाम अहमद मुख्तार से सीखो। अगर दुनिया के ताल्लुकात देखना है तो दुनियादार से नहीं, गुलाम अहमद मुख्तार से सीखो। इसका जस्ट अपोजिट आज हम कर रहे हैं। अगर साड़ियां हम बना रहे हैं तो साड़ियों में हम कमी कर रहे हैं। तिजारत हम कर रहे हैं, तिजारत के उसूल की धज्जियां हम उड़ा रहे हैं। अगर बाजारों में जा रहे हैं तो मुस्तफा की सुन्नत को छोड़कर जा रहे हैं। अगर मार्केट में हमारा कारोबार है तो मुस्तफा की सुन्नत को छोड़कर है। याद रखो मोहम्मदाबाद के मुसलमानों, नबी के तरीके को छोड़कर यू कांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड। दुनिया में नबी के तरीके को छोड़कर तुम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ने जो कामयाबी के राज रखे हैं वो कहीं और नहीं रखे, मुस्तफा के तरीके पाक में। जिंदाबाद जिंदाबाद तो करो। सुभान अल्लाह। से कमेटी कहती है वाह वाह। हालात हाजरा पर गुफ्तगू करो। हम कौन से हालात हाजरा पर गुफ्तगू करें? बहनों के पर्दे पर बोले, भाइयों की जवानी पर बोले, बुजुर्गों की बुजुर्गी पे बोले, किस पे बोले? अपनी जब नौजवान बहन को देखते हैं तो हमारी नौजवान बहन कॉलेज में जाकर गोइंग एस्ट्रे हो रही है। जब अपनी नौजवान बेटी को देखते हैं सर से पर्दा उतार कर उसने रख दिया है। हमने क्या, तू क्या कनीज़े फातिमा नहीं है? क्या तेरे दिल के धड़कन के अंदर हजरत सैयदा फातिमा की मोहब्बत नहीं है? क्या तेरे दिल की धड़कन के अंदर सैयदा सकीना की धड़कन नहीं है? आज हमारी कौम की बेटियां गोइंग एस्ट्रे है। आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद्दा बनती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कैसर आजमी साहब, आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर हमारी कौम की बेटियां गुमराह हो रही हैं, आज हमारी कौम की बेटियां अगर गलत रास्ते पर चल रही हैं तो गुमराह हो रही हैं, सबसे पहले उसका बाप जिम्मेदार है, उसके बाद उसका भाई जिम्मेदार है, उसके बाद उसकी माँ जिम्मेदार है। अगर माँ ने तरबियत सैयदा फातिमा की तरह की होती तो उसकी बेटी बंबई की रक्कासाओं की तरह ना बनती। अगर उसकी माँ ने तरबियत सैयदा फातिमा की तरह की होती तो बंबई की रक्कासाओं की तरह उसकी बेटी ना बनती, बल्कि फातिमा की पोती सैयदा सकीना की कनीजा बन के बता देती, यजीदियों जुल्म करना तुम्हारा काम है, पर्दा करना हमारा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। आला हजरत आला। जोर से लगाएं, जोर से सुनो, हमें नारे की जरूरत नहीं है। नारों से तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला, नारों से इनकलाब नहीं आने वाला। वो एक नारा और था जो बदर में लगा था। वाह वाह वाह। वो नारा और था बेशक जो हद के वादियों में लगा। जिंदाबाद। वो नारा और था जो खंदक के सहराओं में लगा। वो नारा और था जो हुनैन की वादियों में लगा। वो नारा और था जो खैबर के दरवाजे पर लगा तो खैबर का दरवाजा पारचे की तरह उड़ता हुआ नजर आया। वो नारा लगाने वाला दुनियादार नहीं, जिसकी पेशानी फजर में झुकी थी वो हैदर मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे भाई। करनी लगती होगी ना कि अहमद रजा मंजरी बरेली से आए हो और बरेली में कहा जाता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, तो इश्क मोहब्बत ही का पैगाम दो। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब तुम्हें खाली इश्क मोहब्बत के पैगाम से काम नहीं चलेगा। मेरे रजा ने कलम उठाया था तो ये भी कहा था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। वाह वाह वाह। मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज खाली प्यार से काम नहीं चलेगा, जहां सर्जन की जरूरत ही होती है वहां सर्जरी से भी काम चलेगा। विदाउट सर्जरी कभी कैंसर का इलाज नहीं किया जा सकता। बगैर सर्जरी के जिस्म की गंदगी को दूर नहीं किया जा सकता। और आज हमारे पास एक से एक बड़ा सर्जन मौजूद है।
वो सर्जन कभी इमाम अहमद रजा की शक्ल में आया, बोलो बोलो बोलो, वो सर्जन कभी सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली अंसारी की शक्ल में आया, वो सर्जन कभी हाफिज मिल्लत की शक्ल में आया, वाह वाह वाह, वो सर्जन कभी मुहद्दिस कबीर हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा की शक्ल में सुभान आया, अल्लाह, सुभान वो सर्जन कभी मुफ्ती निजामुद्दीन दामा ज़िल्लहुल आली की शक्ल में मौजूद है, वाह, वाह। वो सर्जन आज उलमा अहले सुन्नत की शक्ल में मौजूद है। लेकिन आज हमें जलसों में चाहिए तो सिर्फ मजा चाहिए, हमें जलसों में भी चाहिए तो सिर्फ मजा चाहिए, हमें अपनी इस्लाह नहीं चाहिए। मुसलमानों देखो, वो नारा जब लगा था वहीं पे आ रहा हूँ। आज जो मेरे दिल की भड़ास है मैं निकाल कर जाऊंगा, चूंकि मैं अहले अदब की बस्ती में आया हूँ, इल्म फन के गहवारे में मैं आज आया हूँ, मैं आज हाफिज मिल्लत के करीब में बोल रहा हूँ। इसलिए मुसलमानों, आपको आपका माजी भी दिखा कर जाऊंगा, प्रेजेंट भी बता कर जाऊंगा, और फ्यूचर क्या होने वाला ये भी बता कर जाऊंगा। जब वो नारा लगा था तो एक ही तकबीर और रिसालत का नारा लगा था, बदर का मैदान तुम्हारा हो गया था। अब मुझे बताओ, उस बदर के मैदान के तुम्हारे कदम को बोसा क्यों दिया था? मुसलमानों के कदमों को बोसा बदर के मैदान ने क्यों दिया था? अरे मुसलमान तो तुम भी हो, मुसलमान तो वो भी थे। आओ मैं पूछना चाहता हूँ तारीख से, ऐ तारीख तू बता, फिर वो मुसलमान कैसे कामयाब हो गए? आज का मुसलमान कामयाब क्यों नहीं है? तो तारीख बताती है, रमजान का महीना था, 17 रमजान मुबारक थे, वो अरब के सहरा की तपती हुई धूप थी, रेगजार जिसके गर्म हो रहे थे, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया बदर की सरजमीन आग उगल रही थी, पानी का नामो निशान नहीं था। ऐसे 17 रमजान मुबारक को गरम गरम रेत पर खाना मौजूद नहीं, पानी पीने को मिलता नहीं है। ऐसे वक्त में जब मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया था, ऐ मेरे सहाबा तुम बदर के मैदान में आ गए हो, बोलो तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है या अल्लाह के दीन की परवाह है? ऐ मेरे जानिसारों, बोलो तुम्हें अपनी जान प्यारी है या मुस्तफा का दीन प्यारा है? तो नबी के जानिसारों ने कहा था, ऐ मेरे आका हमें मुस्तफा का दीन प्यारा है, हमें अल्लाह का रास्ता प्यारा है, आमना का लाल प्यारा है। ऐ मेरे आका ऐलान कर दो, अगर समंदर में कूदने की बारी आएगी हम समंदर में कूद जाएंगे, आग के दरिया में अगर कूदने की बारी आएगी हम आग के दरिया में कूद जाएंगे। लेकिन मुस्तफा, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा लहू गिरेगा, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां गर्दन का लहू गिरेगा। ऐ मेरे आका, तब मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया था, ऐ मेरे जानिसारों सुनो, आज मैं तुम्हें वसीयत भी कर रहा हूँ, आज मैं तुम्हें नसीहत भी कर रहा हूँ। सहाबाए किराम ने कहा, 313 गाजियों ने कहा, 313 निहत्ते जानिसारों ने कहा, 313 सरफरोशों ने कहा, 313 मुजाहिदीन ने ऐलान किया था, ऐ मेरे आका बताओ। तब मेरे आका ने कहा था, मोहम्मदाबाद के लोगों ये जुमला अपने दिल की तजोरी में पेवस्त करके ले जाना। उस वक्त मेरे आका ने बदर के मैदान में ऐलान किया था, ऐ मेरे जानिसारों जब तक तुम्हारी पेशानी, जब तक तुम्हारी पेशानी, जब तक तुम्हारी पेशानी रब की बारगाह में झुकती रहेगी, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती रहेगी। पेशानी झुकाना तुम्हारा काम है, दुनिया को झुकाना रब का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमल करके दिखाया और दुनिया ने देखा वो वाह वाह वाह। और आज हम कायम हैं। माफ करना मुसलमानों, हम किस चीज में हैं? अगर फजर की मुअज्जिन कह, फजर का मुअज्जिन कह रहा सलातु खैरुम मिनन नौम, सुने तकरीर हो रही भाई, हमें परवाह नहीं। जोहर का मुअज्जिन कह रहा हय्या अलस सलाह, हमें परवाह नहीं। असर का मुअज्जिन कह रहा हय्या अलल फलाह, हमें परवाह नहीं। मगरिब व इशा का मुअज्जिन कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हमें परवाह नहीं। अब जरा बताओ तो सही, जो सबसे बड़ी इबादत है, जो रोजे से पहले है, जो ज़कात से पहले है, जो काबतुल्लाह के हज से पहले है, जो सबसे पहली इबादत है इबादत तौहीद, उसी इबादत को हमने छोड़ दिया। फजर को हमने छोड़ा बिस्तरों की खातिर, ज़ुहर को हमने छोड़ा तिजारतों कारोबार की खातिर, असर को
हमने छोड़ा दोस्तों की मुलाकात की खातिर, मगरिब को हमने छोड़ा अपने आराम की खातिर, ईशा को हमने छोड़ा अपनी नींद की खातिर। अरे जो कौम नमाजों को छोड़ रही है वो कौम कैसे कामयाब होगी, वो कौम फलाह बहबूद की मंजिलों पर कैसे जाएगी। तुम्हें करबला के वो गाजी याद नहीं है क्या? तुम्हें बदर के वो गाजी याद नहीं है जब मेरा हुसैन करबला के मैदान में था, अब्बास अलमबरदार के बाजू कट रहे थे। पूछ अब्बास अलमबरदार, आपके बाजू करबला के मैदान में कटे, क्या नमाज का सजदा कटा था कि नहीं? अब्बास अलमबरदार ने कहा, ए मेरे भाईजान के फॉलोअरों, अरे मेरे बाजू कटे थे ये दुनिया ने देखा, लेकिन मेरा सजदा कटा ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने बाजू कटाए थे, सजदा कटने नहीं दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलमबरदार ने कहा मैंने बाजू कटाए थे, सजदा नहीं कटने दिया, मैंने सर कटाया था, सजदा नहीं कटने दिया। और आज हम और आप हैं, सजदे पे सजदा छूट रहा है, रुकू पे रुकू जा रहा है, फिर हम कह रहे हैं नहीं साहब हमारी बेइज्जती क्यों हो रही है। आज हमारे तिजारत, मैं कयामगाह में आया कि हमारे साड़ियों का कारोबार ठंडा हो गया। जब मैं बनारस जाता हूँ, बनारस के लोग मुझसे कहते हैं हमारा कारोबार ठंडा हो गया। मैं हैदराबाद जाता हूँ, वहाँ का मुसलमान भी ये शिकवा करता है हमारा कारोबार ठंडा हो गया। यूपी का मुसलमान से पूछो, वो भी यही कहता कारोबार ठंडा हो गया। अरे कारोबार ठंडा होगा क्यों नहीं? तूने कारोबार मुस्तफा के तरीके पर किया ही नहीं है, तूने बिजनेस मुस्तफा के तरीके पर किया ही नहीं है। आपको मालूम होगा कैसर आजमी साहब, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु जब ये मदीना शरीफ गए थे, मुस्तफा जाने रहमत ने इनको मदीना के अंसारियों का जब भाई बनाया था, तो अंसारिया ने मदीना ने कहा था, ऐ अब्दुल रहमान इब्ने औफ, ऐ साद इब्ने अबी वक्कास, हमारी प्रॉपर्टी में जो चाहिए ले लो, हमारी जमीनों जायदाद में जो चाहिए ले लो, हमारी माल मिल्कियत में जो चाहिए ले लो। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने कहा था, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा था, ऐ मेरे अंसारी भाइयों, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी जमीनों जायदाद तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक हो, तुम तो हमें मदीना के बाजार का रास्ता दिखा दो। सुनो साड़ियों का तिजारत करने वालों, तिजारत करो तो कैसे करो? हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने कहा था हमें मदीना के बाजार का रास्ता दिखा दो। मदीना के अंसारियों ने कहा, ऐ अब्दुल रहमान इब्ने औफ, चलो हम मदीना के बाजार का रास्ता दिखाते हैं। जब यही अब्दुल रहमान इब्ने औफ मदीना के बाजार में जाते हैं, मदीना की मार्केट में जाते हैं, पनीर की तिजारत शुरू करते हैं। जब सुबह को पहुंचे, यहूदी खरीदने के लिए आए, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने जब तिजारत शुरू की, उन यहूदियों ने कहा, अब्दुल रहमान इतनी सफाई से तिजारत कर रहे हो। अब्दुल रहमान का वो तारीखी जुमला कैसर आजमी नोट करो। अब्दुल रहमान ने कहा, अरे तुम तिजारत करते हो अपने तरीके पर, हम तिजारत करते हैं मुस्तफा के तरीके पर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक एक चीज में इंशाअल्लाह बयान करके जाऊंगा। हम तिजारत करते हैं मुस्तफ़ा के तरीके पर। अल्लाह अकबर कबीरा। उन यहूदियों ने कहा, अब्दुल रहमान इब्ने औफ, तुम्हारे नबी का क्या तरीका है? तो मेरे नबी हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने कहा था, ऐ मदीना के यहूदियों सुनो, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, अगर तुम्हारे कमी माल में कुछ कमी हो, अगर तुम्हारे माल में कुछ ऐब हो, अगर तुम्हारे माल में कुछ खामी हो, तो उस खामी को अपने कस्टमर के सामने बयान कर दो। मर्जी होगी खरीदेगा, मर्जी होगी नहीं खरीदेगा, लेकिन तुम्हारी तिजारत मेरे रसूल के तरीके पर हो जाएगी। अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने कहा, यह तरीका हमारे मुस्तफ़ा ने बताया, यह तरीका हमारे पैगंबर ने बताया, यह तरीका हमारे प्रॉफिट ने बताया, यह तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बताया। दुनिया ने देखा, चंद दिनों के बाद हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की तिजारत बढ़ रही है। दुनिया ने देखा, चंद दिनों के बाद हजरत अब्दुल रहमान की तिजारत मक्का की तिजारत से दोबाला हो गई। आखिर क्यों? उन्होंने नबी के किरदार को अपनाया, उन्होंने नबी के मिशन को अपनाया, उन्होंने नबी के तरीके को अपनाया। हमने इसका जस्ट अपोजिट किया। अपने कस्टमर की आंखों में मौका मिलते ही मिर्चें झोंकने की कोशिश की, अपने कस्टमर की आंख में हमने धूल झोंकने की कोशिश की, अपने कस्टमर को धोखा देने की हमने कोशिश की। अरे धोखा देने के बाद तुम तिजारत में कामयाब नहीं होगे। अगर तिजारत में कामयाबी चाहते हो तो धोखेबाजों का तरीका मत आओ, अपने आमना के लाल का तरीका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज हम तो यही समझते हैं ना, कस्टमर को धोखा देंगे तो कामयाब होंगे।
यही समझते ना कस्टमर की आंख में मिर्चे डालेंगे तो धोखा देंगे। अल्लाह का कुरान कहता वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों अब आओ मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हालात कैसी भी हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। हालात कितने भी दिगरगू हो जाए लेकिन झूठ मत बोलना। आज मुसलमान उठ रहा है तो झूठ बोल रहा है, बैठ रहा है तो झूठ बोल रहा है। अरे जब झूठ बोलोगे तो आओ अल्लाह का कुरान क्या कहता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत है। जिस पर अल्लाह की लानत हो जाए वो कैसे कामयाब होगा। आओ मुस्तफ़ा का तरीका अपनाओ। आमना के लाल हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। जब मक्का के आतंकवादियों के सामने मेरे मुस्तफ़ा ने कोहे अबू कुबैस को मिंबर बनाकर खड़े होकर कहा था, ऐ मक्का के लोगों तुम बताओ, अबू जहल तू भी बता, उतबा तू भी बता, शैबा तू भी बता, वलीद इब्न मुगीरा तू भी बता, कभी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को झूठ बोलते देखा है? तो तमाम मक्का के आतंकवादियों ने कहा था, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आज तक हमने आपको झूठ बोलते नहीं देखा। बल्कि मक्का के लोगों ने कहा अंता अमीन व सादिक। ऐ मोहम्मद आप तो अमीन और सादिक हो। जब नबी इतना बड़ा हो तो उसकी उम्मत का आलम क्या हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज हम जिसको बेटा चाय पिला रहे हो ना, चलो लेकर जाओ, बाद में चाय लेकर ना जाओ, लेकर जाओ चाय बाद में पिलाना। जिसका नबी अमीन और सादिक हो आज उसका फॉलोवर झूठ पे झूठ बोल रहा है। कितने कैमरे लगे हैं दुनिया के, न जाने किस किस मुल्क में टेलीकास्ट चल रहा होगा, ये लाइव चल रहा होगा। खुदा की कसम अगर आपके जलसे से एक शख्स ने भी इबरत हासिल कर ली तो ये जलसा यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी। बेशक, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भीड़ बनाने का नाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माइक लगाने का नाम जलसा नहीं। वाह वाह वाह। खुदा की कसम महफिल में मुस्तफ़ा का तरीका बयान हो जाए, मुस्तफ़ा की सीरत बयान हो जाए, मुस्तफ़ा का किरदार बयान हो जाए, वही कामयाब जलसा है, वही कामयाब महफिल है। बेशक बेशक। हम आज झूठ पे झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं, हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं। कैसे बरकत होगी मुसलमानों जब खुदा का कुरान कहता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो तुम पर जब अल्लाह की लानत नाजिल हो रही है झूठों पर, तो रहमत कब नाजिल होगी, रहमत कब नाजिल होगी। आओ हम कुरान से पूछते हैं, वाह वाह वाह। कुरान तू बता रहमत कैसे नाजिल होगी। तो कुरान कहता है जो नबी दें उसे ले लो, जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दें उसे ले लो, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। ये काम कर लो, अल्लाह की रहमत के खजाने तुम्हारे घर में उतर जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, फिर हम कहते हैं हम कामयाब क्यों नहीं। आज देखो ये इलाका तो 80% हमारा है ना, जी जी 80% है ना। एक सांसद बनाना मुश्किल हो गया है तुम्हें, मैं माइक के जरिए बोल रहा हूँ। 80% रहते हो ना तुम यहाँ, 80 नहीं तो 70% तो जरूर हो गए। 60% से कम तो नहीं हो, चाहे मऊ हो, आजमगढ़ हो, घोसी हो, मुबारकपुर हो, मोहम्मदाबाद हो। 60% से तो किसी भी एतबार से कम नहीं। फिर तुम्हारी लीडरशिप कहाँ चली गई, फिर तुम्हारी क़यादत कहाँ चली गई, फिर तुम कामयाब क्यों नहीं। जवाब दो मुझे, फिर तुम कामयाब क्यों नहीं? क्यों कामयाब नहीं? तकरीर इस चीज का नाम नहीं। मैं उछल कूद करके लच्छेदार तकरीरें अल्फाजों के मोती पुरो कर आपको एक तसव्वुर की सैर करा के चला जाऊं और बाद में अबू ज़र अंसारी मेरी तारीफ करें, बहुत अच्छा खिताब क्या। नहीं, मुझे तारीफ की जरूरत नहीं। तारीफ अगर करना है तो खुदा वाहिद की करो। वाह 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 सुभान अल्लाह। इतनी तादाद में होने के बाद कौन सी पार्टी है जो तुम्हारी हिमायत करती है? यूज एंड थ्रो, वोट लिया तुम्हें फेंक दिया। अगर पार्टी तुम्हारी हिमायत करती तो बुनकरों का ये हाल ना होता। बेशक बेशक। अगर पार्टियां तुम्हारी हिमायत करती तो आज तुम्हारी साड़ियों का जनाजा ना निकलता। अगर आज पार्टियां तुम्हारी हिमायत करती तो तुम्हारी तिजारत का जनाजा ना निकलता। शायद तुम्हारी दिमाग से ये बात ऊपर जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूं आज बुरी लगे तो लगे, मुझे परवानी, लेकिन कह के जाऊंगा। मत बुलाना दोबारा, लेकिन कह के जाऊंगा। तुम्हारी तिजारत का जनाजा, वजह क्या है? आज हमारी जमात में एक से एक बड़ा दलाल पैदा हो गया।
बेशक सही बात है। जवाब दो मुझे, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के। एक से बड़ा दलाल अगर है तो हमारी जमात में है। एक से एक बड़ा दलाल हमारी जमात में, एक से एक बड़ा जमी फरोश हमारी जमात में है, एक से एक बड़ा जमी फरोश हमारी सफों में खड़ा है। तो जब हमारी सफों में गद्दार होंगे, हमारी सफों में दलाल होंगे, तो ना हम कामयाब होंगे, ना हमारी क़यादत कामयाब होगी, ना हमारी सियादत कामयाब। जब हमारी जमात में दलालों की अंबार लगे होंगे तो ना हमारी तिजारत कामयाब होगी, ना हमारी क़यादत कामयाब होगी, ना हमारी सदारत कामयाब होगी। एक जमात थी, उस जमात में दलाल नहीं थे, हाफिज मिल्लत जैसे मुजाहिद थे। वाह वाह वाह, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जमीन पे बैठकर हवा की बातें नहीं कर रहा हूं, जमीन की बातें कर रहा हूं। उस जमात में कोई दलाल नहीं, हाफिज मिल्लत जैसा था। तो उस जमात का नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा अल जामिअतुल अशरफिया वजूद में आ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान आया अल्लाह। कि नहीं आया? बोलो वाह वाह वाह। आया कि नहीं आया? माफ करना, आज तुम्हारे मदरसे आखिरी सांसें ले रहे हैं, लेकिन अल जामिअतुल अशरफिया फल भी रहा है, फूल भी रहा है। वाह वाह वाह। क्योंकि उसको सींचने वाला कोई दलाल नहीं था, आमना के लाल का गुलाम था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ला भूला के नहीं, ये दलाली बंद कर दो, बंद करो दूसरों की जूतियां उठाना, बंद करो दूसरों के चमचागिरी करना। अगर चमचागिरी करना ही है तो अपनों की करो, ताकि दुनिया तुम्हारी इज्जत को तो माने। और याद रखना, कभी भी तलवे चाटने वालों को दुनिया इज्जत की निगाह से नहीं देखती। तलवे चाटने वालों को दुनिया कभी इज्जत की निगाह से नहीं देखती। अगर हजारों में भी रहो तो यही कहते रहो, दुनिया वालों हम गुलाम मुस्तफा हैं। आसमान फट जाए ये मुमकिन है, गुलाम मुस्तफा बिक जाए ये मुहाल है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े होकर लगाइए, खड़े होकर ना लगाइए। गौर तो करो, फिर जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं बहुत सारे हालात पर बोल कर जाऊंगा। हमारी जमात में एक से एक बड़ा दलाल मौजूद है। मैं आपकी बात करता हूं, चलो हमारे बरेली इलाके में हम सांसद नहीं बना सकते, हम बरेली अपने जिले में एक विधायक नहीं बना सकते क्योंकि हमारी तादाद कम है, लेकिन आपके यहां तो बहुत है। बोलो बोलो, है कि नहीं? फिर तुम्हारी क़यादत कमजोर क्यों? दूसरा तुम पर हुकूमत क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं अपनों में दलाल मौजूद है। बोलो मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं तो हाथ उठाकर बताओ। हम में दलाल मौजूद है ना। खुदा की कसम, एक मर्द कलंदर ने अल जामिअतुल अशरफिया बनाया और सब हाफिज मिल्लत के नक्शे कदम पर चल जाएं तो हर शहर में अल जामिअतुल अशरफिया बन जाएगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। हर शहर में इल्मो फन की यूनिवर्सिटियां तैयार हो वाह जाएंगी। वाह वाह। लेकिन जमीर किसी गद्दार का नहीं चाहिए, जमीर हाफिज मिल्लत जैसे गुलाम अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। सोचो तो सही मुसलमानों, आज तुम कहां चले गए? कौन सी रविश पर? माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए याद रखो मुसलमानों, अपनी क़यादत मजबूत करो, अपनी लीडरशिप मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो। दुनिया तुम्हारे कदमों में वाह 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 वाह। अगर सर ना रख दे तो कहना, फिर दुनिया देखेगी दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशें दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहू नजूम के, गुजरा है इन हदों से, गुजरा है इन हदों से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बुज़दिली छोड़ो और खुल के बोलो। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ा, उसवे मुस्तफ़ा को छोड़ा, रसूलुल्लाह के कल्चर तहजीब को छोड़ा, फिर चाहते हो कि हम कामयाब हो जाएं, फिर चाहते हो हम फलाह बहबूद की मंजिलों से हम किनार हो जाएं। नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ने तमाम कामयाबी के रास्ते मुस्तफ़ा के किरदार में रखे हैं। मैं एक तारीख का विंडो पेश कर रहा हूं झांक का।
मैं तारीख का एक बाब खोल रहा हूं, मैं तारीख की एक किताब खोल रहा हूं। सुनो कैसर आजमी साहब, मैं तारीख की किताब खोल के रख रहा हूं। तारिक इब्ने जियाद का नाम सुना होगा, किसका नाम बोलो, किसका नाम नहीं याद होगा? बंबई वालों के नाम याद होंगे तुम्हें, इस्लाम के हीरो के नाम याद नहीं, क्योंकि उनसे क्या मिलेगा? तारिक इब्ने जियाद, ये कौन तारिक इब्ने जियाद है? इस्लाम का कलम बरदार है, मुस्तफा का गुलाम है, बेशक आमना के लाल का शहदाई है। जब तारिक इब्ने जियाद अपनी फौज को लेकर उनदुलुस के समंदरों में उतरे थे, स्पेन की धरती पर जब उन्होंने कदम रखा था, और स्पेन के समंदर में जब तारिक इब्ने जियाद ने कदम रखने के बाद अपनी कश्तियों में आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। बोलो क्या लगा दी? आग। अरे बोलो, बुज़दिली छोड़ो, जवामर्दी अपनाओ। क्या लगा दी? चंद सिपाहियों को लेकर गए थे तारिक इब्ने जियाद स्पेन की धरती पर। कहां गए बोलो, याद है? स्पेन की धरती पर गए जहां पर मस्जिद कुर्तुबा है, उस धरती पर गए और उनदुलुस के समंदर में जब तारिक इब्ने जियाद ने अपने फौज को कश्तियों के जरिए उतारा, सामने राजा राडरक की फौज खड़ी थी। तारिक इब्ने जियाद की सिपाही जब समंदर के पार होने लगे, जो सिपाही समंदर के पार हुए, तारिक इब्ने जियाद ने ऐलान किया कश्तियों को आग लगा दी जाए, कश्तियों को नजरे आतिश कर दिया जाए, कश्तियों को जलाकर राख कर दिया जाए। समंदर के अंदर तारिक इब्ने जियाद की कश्तियां जल रही हैं, तारिक इब्ने जियाद की कश्तियों का पूरा बेड़ा जल रहा है, नजरे आतिश हो गया। सिपाही स्पेन की धरती पर उतर गए, समंदर पार करके पहुंच गए। राजा राडरक ने तारिक इब्ने जियाद को बुलाया, तारिक इब्ने जियाद यहां आओ। नबी का ये गुलाम, मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना, शमे नबुव्वत का परवाना, अबू बकर उमर का शहदाई राजा राडरक के सामने गया। वो तारीखी जुमला नोट करो दिल की तख्ती पर। राजा राडरक ने कहा, तारिक हम तो समझते थे तुम मुसलमानों में बहुत बहादुर कमांडर इन चीफ हो, तुम्हारी कमांडरी के चर्चे पूरे जजीरतुल अरब में हैं। स्पेन के घरों में औरतें अपने बच्चों को जब सुलाने की कोशिश करती हैं और बच्चे नहीं सोचे तो औरतें कहती हैं सो जाओ वरना तारिक इब्ने जियाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारी कौम की बच्चियों का मामला है। राजा राडरक ने कहा कि जब बच्चियों को उनके वालिदैन सुलाते हैं तो कहते हैं तारिक इब्ने जियाद आ जाएगा, बच्चे खौफ से सो जाते हैं। ये दहशत है तारिक इब्ने जियाद के नाम की। लेकिन तारिक इब्ने जियाद तुम बहुत बड़े बुज़दिल निकले, तुम बहुत बड़े गैर जिम्मेदार निकले। तारिक इब्ने जियाद ने कहा वो कैसे? कैसर भाई आप हिफाजत कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ जुमले की हिफाजत का। जी जी, अल्लाह की कसम बहुत कीमती जुमला दे रहा हूँ। राजा राडरक ने कहा हम तो तुम्हें बहुत होशमंद समझते थे, हम तो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा तजर्बेकार, जब कमांडरों का नाम लिया जाता था तो हम उसमें तुमसे तुम्हारा नाम लिया करते थे, लेकिन तुमने तो अपने जाने का रास्ता बंद कर दिया। अगर जंग हार गए तो वापस कैसे जाओगे? अगर जंग हार गए तो कश्तियां तो तुमने जला दी है, वापस कैसे जाओगे? तारिक इब्ने जियाद के चेहरे पे मुस्कुराहट खेल गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह बोलो 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 अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तारिक इब्ने जियाद के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई और तारिक इब्ने जियाद ने ललकार कर राडरक सुन ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाथ को खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। तारिक इब्ने जियाद के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई। राजा राडरक ने कहा तुम वापस कैसे जाओगे? कश्तियां तुमने जला दी, अब इस समंदर पे कोई पुल भी नहीं, जो पुल है उस पे कब्जा हमारा है। जब तुम जंग हारोगे तो वापस कैसे जाओगे? जब तुम जंग में डिफीट खाओगे तो वापस कैसे जाओगे? मुसलमानों वो तुम्हारा हीरो क्या जवाब देता है, वो तुम्हारा पैगंबर का गुलाम क्या जवाब देता है? सुनो और अपनी दिल की तख्ती पर नोट करो। तारिक इब्ने जियाद ने कहा ऐ राजा राडरक सुन ले, हमारे नबी ने हमें भेजा है तो हम वापस नहीं जाएंगे। या तो इस्लाम का झंडा लगेगा या फिर हमारी कब्रें बनेंगी, दुनिया देखेंगे, या तो मुजाहिद बन के जाएंगे।
जाएंगे या शहीद होकर दफन हो जाएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल। गौर करो, तारिक इब्न ज़ियाद ने तारीखी जुमला कहा, या तो इस्लाम का झंडा लगेगा या हमारी कब्रें बनेंगी, जिंदाबाद। इसके अलावा तीसरा रास्ता हम नहीं चुनना चाहते। वजह क्या थी? उनको यकीन था तो अपने रब पर था, यकीन था तो रब पर था। वो जानते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वाह वाह, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक जुमला और कह दूं माजी करीब का जुमला सुनो। जब पाकिस्तान के टैंक पंजाब की सीमा में प्रवेश करने वाले थे, रिकॉर्ड करो ये जुमला, मुसलमानों को गद्दार कहने वालों ये जुमला नोट करो। जब पाकिस्तान के टैंक पंजाब की सीमा तक आने वाले थे तो एक नबी का गुलाम उठा जिसका नाम अब्दुल हमीद था। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक नबी का गुलाम था जिसका नाम अब्दुल हमीद था। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के जनरलों को ललकार के कहा, अरे जब तक भारत में मुसलमान रहेगा हिंदुस्तान का झंडा लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, भारत का मुसलमान। ललकार के कहा कैसर आज़मी, जब तक भारत में मुसलमान रहेगा हिंद का झंडा लहराता रहेगा। पाकिस्तान के टैंकों के परखचे उड़ा दिए। ये उड़ाने वाला मुस्तफा का गुलाम अब्दुल हमीद था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर उसको वीर का लक़ब देके बता दिया। जब एक छोटे गुलाम का ये आलम है तो बड़े गुलाम अबू बकर का आलम क्या होगा। जब छोटे गुलाम का ये आलम है तो बड़े गुलाम उमर का आलम क्या होगा। जब छोटे गुलाम का ये आलम है तो उस्मान का आलम क्या होगा। जब छोटे का आलम ये है तो अली का आलम क्या होगा। जब छोटे का आलम ये है अबू उबैदा का आलम क्या होगा। अरे जब गुलामों का ये आलम है तो आमना के लाल का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब उनके गदा भर देते हैं, बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सीना खोल के बोलो, दुश्मन के कलेजे पे चढ़ के बोलो। वाह वाह वाह। हमारी रगों में अगर एक तरफ इस्लाम की मोहब्बत का खून है तो एक तरफ वतन की उल्फत का भी। वाह वाह वाह। बात समझा। लेकिन तुम बोलोगे कब। तुम्हारी जबानों पे तो ताले लग चुके हैं, तुम तो गुलामी की चादर ओढ़ चुके हो। अरे बोलोगे तब तुम्हें सुना जाएगा, बोलोगे तब तुम्हारी रहनुमाई की जाएगी। वो बदर में बोले, बदर उनका हुआ। ओहद में बोले, ओहद उनका हुआ। खंदक में बोले, खंदक उनका हुआ। तबूक में बोले, तबूक उनका हुआ। खुदा की कसम जमीन में बोले, जमीन उनकी हुई। आसमान में मुस्तफ़ा बोले तो आसमान मुस्तफ़ा का हुआ। अरे मेरे आका ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने मुझे खाली जमीन की हुकूमत नहीं दी, अल्लाह ने मुझे कायनात की हुकूमत दी है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत मुहद्दिस बरेलवी अशाह इमाम अहमद रजा बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब एक बात कह दूं कैसर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद कह दूं, सुभान अल्लाह, सुभान। डर तो नहीं लग रहा है। हम एक हाथ में कुरान रखते हैं। अरे अब तो हाथ उठा दो भाई, सुभान अल्लाह। बोलो, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में और एक हाथ में भारत का संविधान रखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मजहब की बारी आएगी
तो कुरान को सामने लाएंगे, जब मुल्क की बारी आएगी तो भारत के संविधान को लाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर दुनिया को ललकार कर कहेंगे, रुलाता है तेरा नजारा ऐ हिंदोस्तां मुझको, इबरतखेज है तेरा फसाना सब फसानों में। फिर हम पुकार कर कहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। वाह वाह वाह। बोलो तो सही सुना जाएगा, बोलो तो सही सुना जाएगा, डरो मत, बोलो तो सही सुना जाएगा। लेकिन संविधान हाथ में होना चाहिए, कुरान हाथ में होना चाहिए। विदाउट संविधान मत बोलो, बगैर कुरान के मत बोलो। बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। हालांकि मैं किसी सियासी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जुमला आ गया तो कह दूं। मुझे नहीं पता किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा, मुझे नहीं बुरा लगा किसको अच्छा लगा किसको, लेकिन मैं किसी सियासी पार्टी का न मेंबर था न मेंबर हूं, और इंशाअल्लाह ना रहूंगा, अल्लाह ने तौफीक से, अगर अल्लाह ने तौफीक दी। एक ऐसा लीडर भी है जब पार्लियामेंट में बोलता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पार्लियामेंट में कितने 500 कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कानून का प्रोफेसर अपने बच्चों को बना रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो लीडर बनो, कुर्सी बिछाने वाले नहीं, पार्लियामेंट में बोलने वाले लीडर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरी बिछाने वाले मत। बहुत बहुत तारीखी जुमला आपने कहा है, आप लोग तायद कर रहे हैं, हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे हम सियासत भी करेंगे, हम क़यादत भी करेंगे, हम सरपरस्ती करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, होश में आओ, अपने नबी के दामन को पकड़ो, अपने नबी के दामन करम में आओ, अपने रसूल के दामन करम में आओ। सारी परेशानियां अगर दूर होंगी तो नबी के दामन करम में होंगी। सारी तकलीफों का हल अगर कहीं है तो मुस्तफा के दामन में है। अगर सारी परेशानियों का हल अगर कहीं है तो दामन हबीब में है। इसलिए मुसलमानों, सिमट कर दीन के मरकज पे आ जाओ। अभी कुदरत को तुमसे खिदमत इस्लाम लेना है, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मेरी बहनों, अब मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। तुम किसकी कनीजा हो? दुनियादार की नहीं, सैयदा फातिमा की कनीजा हो। तुम किसकी कनीजा हो? सैयदा उम्मे कुलसूम की कनीजा हो। तुम किसकी कनीजा हो? तुम सैयदा रुकैया की कनीजा हो। तुम किसकी कनीजा हो? मारिया किप्तिया की कनीजा हो। तुम किसकी कनीजा हो? हजरत आयशा सिद्दीका की कनीजा हो। तुम किसकी कनीजा हो? हजरत उम्मे रुबाब शहरबानो की कनीजा हो। तुम किसकी कनीजा हो? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजा हो। अपने नबी को अपनाओ, फातिमा की चादर को अपनाओ, उम्मे रुबाब के कल्चर को अपनाओ, हजरत शहरबानो की तहजीब को अपनाओ। तुम कॉलेज में जाओ, जहां चाहो वहां जाओ, लेकिन ये सोच कर जाओ, तुम कॉलेज की स्टूडेंट बात में हो, फातिमा की कनीजा पहले हो, मुस्तफा की कनीजा पहले हो, मुस्तफा की गुलाम पहले हो। खुदा की कसम, अगर तुम मुस्तफा का किरदार लेकर जाओगी, फातिमा की चादर का सदका लेकर जाओगी, तो जहां रहोगी वहां कामयाब होगी। जहां रहोगी वहां इस्लाम का झंडा लगाओगी। जहां रहोगी फातिमा की चादर का ऐलान करोगी। अल्लाह ने तुम्हें वो चीज अता फरमाई है, अल्लाह ने वो तुम्हें सलाहियत अता फरमाई है। अरे तुम ही तो थी कि तुम्हारे आंगन में खुदा की कसम मुजाहिदीन जन्म लिया करते थे। तुम ही तो थी तुम्हारे आंगन में कभी तारिक इब्ने ज़ियाद जन्म लिया करते थे। तुम ही तो थी तुम्हारे आंगन में कभी खतीब इब्ने मुस्लिम जन्म लिया करते थे। तुम ही तो थी तुम्हारे आंगन में कभी मोहम्मद इब्ने कासिम जन्म लिया करते थे। तुम ही तो थी कभी सुल्तान महमूद, सुल्तान सालार पर जन्म लिया करते थे। तुम ही तो थे कभी मुजाहिदीन इस्लाम जन्म लिया करते थे। लेकिन तुमने तरीके फातिमा को छोड़ा। तुमने आज टीवियों पर अपना वक्त गुजारना शुरू कर दिया। तुमने मोबाइल के जरिए अपने कीमती औकात को बर्बाद कर दिया। आज तुम कहां से कहां पहुंच गई। मेरी कौम की बेटियों, आओ फिर से सिमट कर सैयदा फातिमा
फातिमा के किरदार को अपनाओ, आओ फिर से सिमट कर सैयदा उम्मे कुलसूम के किरदार को अपनाओ, आओ फिर से सिमट कर सैयदा रुकैया के किरदार को अपनाओ। फिर देखना दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी, दुनिया में तुम्हारा चर्चा होगा। फिर दुनिया कहेगी अरे जब कनीज़े फातिमा का ये आलम है तो सैयदा फातिमा का आलम क्या होगा, जब कनीज़े रुकैया का ये आलम है तो सैयदा रुकैया का आलम क्या होगा, जब कनीज़े उम्मे कुलसूम का ये आलम है तो सैयदा उम्मे कुलसूम का आलम क्या होगा, जब मुस्तफा की कनीज़ों का ये आलम है तो सैयदा खदीजतुल कुबरा का आलम क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद आओ जिंदाबाद। मुसलमानों, अपने घरों को संभालो, अपनी बेटियों को संभालो और अपनी तहजीब की चादर को ओढ़ो। फिर दुनिया तुम्हारे खुतबे ना पढ़े तो कहना, फिर दुनिया तुम्हारे कसीदे ना पढ़े तो कहना। कैसर भाई मुझे एक बात याद आ गई, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, बड़े शौक से सुन रहा था। हम ही सो गए दास्ता कहते दास्तां कहते, कहते कहते, हम ही सो गए, दास्तां कहते, हम ही सो गए, अरे बोलो हम ही सो गए। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। नबी इतना पावरफुल है, जमीन पे खड़े होकर इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। नबी इतना पावरफुल है, वादी सहबा में अगर सूरज को इंडिकेट कर दे तो सूरज वापस आ जाए। आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, सूरज उल्टे पाँव पलटे, पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। नबी की तो शान ये है कि दरख्तों को सजदा करें वो कदमों में आ जाएं, कंकरों से कहें पढ़ो तो कंकर अबू जहल की मुट्ठी में पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पावर है मेरे नबी का। खुदा की कसम, अल्लाह ने सबसे ज्यादा पावरफुल अगर किसी को बनाया है तो हमारे पैगंबर को बनाया, हमारे रसूल को बनाया, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। लेकिन गुलाम आज कहां से कहां पहुंच गया। मुसलमानों, अपने आप को पहचानो, अपने नबी के किरदार पे अमल करो, अपने नबी की शरीयत पे अमल करो। जब फजर का मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वाह वाह वाह, सुभान जोर से अल्लाह, बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब फजर का मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो चादर को हटा देना, मस्जिद की तरफ जाना, मेक एब्लोशन करना और फजर की नमाज पढ़ना। जब फजर की नमाज पढ़ोगे फिर जमीन में फैलोगे तो रिज्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिज्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। रिज्क की तंगी के परेशानी का शिकार मत हो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क अता फरमाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाता है जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा चौपाया नहीं है जिसका रिस्क हमारे जिम्मे कर्म पर ना हो। अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमारे रिस्क का इंतजाम किया। पैदा बाद में किया, रिस्क का इंतजाम अल्लाह ने पहले किया। माँ के पेट में थे, अल्लाह ने तब भी रिस्क खिलाया। बचपने में हुए तब भी अल्लाह रिस्क खिलाया। 6 साल की उम्र में थे तब भी अल्लाह ने रिस्क दिया। जवान हुए तब भी अल्लाह ने रिस्क दिया। जब तक हमारा रिस्क रहेगा इंशाअल्लाह, मेरा दावा है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा विजदान ये कहता है जब तक रिस्क रहेगा हमें मौत भी नहीं आएगी। और जिस दिन रिस्क हमारा उठ जाएगा उस दिन मौत का फरिश्ता आ जाएगा। तो रिस्क के चक्कर में, रिस्क की तंगी के चक्कर में किसी का गला मत दबाओ, किसी मजलूम को मत सताओ, किसी पड़ोसी को मत सताओ, बल्कि अल्लाह ने उसका रिस्क भी अपने जिम्मे कर्म पर रखा, आपका रिस्क भी अपने जिम्मे कर्म पर रखा। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें फरावानी दी है तो अपने पड़ोसी का हक अदा करो, अपने पड़ोसी की पुरशिश करो, अपने पड़ोसी की देखभाल करो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी तो गरीबों की हमदर्दी करो। अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया तो गरीबों की सरपरस्ती करो। अल्लाह ने तुम्हें औलाद वाला बनाया तो जिनकी औलादें नहीं उनके लिए हाथ उठाकर दुआ करो। अल्लाह ने तुम्हें गनी बनाया तो गरीबों की मदद करो। खुदा की कसम, इस्लाम ने
बेहतरीन तरीके बताए हैं, इस्लाम ने ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं, काश अगर हम अमल कर लें तो दुनिया में हम कामयाब होंगे, आखिरत में भी हम कामयाब होंगे। कोई ऐसी चीज़ इस्लाम में नहीं रखी है जिस पर मेरे मुस्तफ़ा ने रोशनी न डाली हो, कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा मेरे मुस्तफ़ा ने जिस पर अल्लाह के नबी ने रोशनी न डाली हो। हद तो यह है कैसर भाई, एक जुमला मेरे जहन में आ गया, मेरे आका ने फरमाया अगर तुम टॉयलेट में भी जाओ तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगते हुए जाओ। जरा सोचो तो सही, टॉयलेट में जाने तक का रास्ता मेरे नबी ने बता दिया कि टॉयलेट में जाओ तो पहले बायां पैर अंदर करो और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहो। सोचो कितना खूबसूरत मजहब हमें मिला है, कितना हसीन पैगाम हमें मिला है, उसके बावजूद भी हम न जाने कहां जा रहे हैं। गूगल के चक्कर में पड़े हैं, हम सैटेलाइट के चक्कर में पड़े हैं, हम दुनिया की ताकत के चक्कर पड़े हैं। नहीं, तुम्हारे पैगंबर फरमाते हैं अगर तुम लैट्रिन टॉयलेट में भी जाओ तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुमुस वल खबाइस कहते हुए जाओ ताकि शैतान मरदूद से तुम्हारी हिफाजत हो जाए। सोचो तो सही, मुस्तफ़ा ने कौन कौन से तरीके बताए। सोने का तरीका मुस्तफ़ा ने बताया, चलने का तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने बताया। जब बात तरीके की आ गई तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर रास्ते में चलो और पत्थर अगर पड़ा हो और वो पत्थर से चलने वालों को तकलीफ होती हो तो उस पत्थर को साइड से कर दो, अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। जरा सोचो तो सही, इस्लाम तुम्हारा कहता क्या है, यानी रास्ते का पत्थर भी हटा दोगे तो तुम्हें सदक़े का सवाब मिलेगा। हर जगह दौलत खर्च करने की जरूरत नहीं, रास्ते में अगर तकलीफ देने वाला पत्थर है, तकलीफ देने वाली कोई चीज है, आका फरमाते हैं उसको साइड से कर दो, अल्लाह तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई मुफलिस, अगर कोई गरीब यतीम तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे मुस्कुरा के मोहब्बत से बात कर लो, अल्लाह तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। अगर तुम्हें कोई कमजोर मिल जाए तो जरा प्यार से दो बोली बोल लो, अल्लाह तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। अगर कोई ताकतवर या कमजोर जिस तरह का भी आए तुम मेरी मोहब्बत में उससे सलाम कर लो। सलाम करना तुम्हारा काम होगा, कामयाबी देना खुदा का काम होगा। आला हजरत तभी तो कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत जब इश्क के समंदर में गोता लगाते हैं तो पुकार कर कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब नबी की सरदारी की बात करते हैं मेरे आला हजरत तो पुकार कर कहते हैं सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। अब जो मैं कहूं उस पर अमल करना, वही जुमले दोहराना। नबी के जब मैं इशारों तब बोला, नबी के 1500 साल जश्न विलादत पर अल्लाह हम वादा करते हैं नमाजें इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह जोर से जोर से अपने माँ बाप की इज्जत करते रहेंगे इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की इज्जत, बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम दिलाते रहेंगे, अपने पड़ोसियों का हक अदा करते रहेंगे, अपने मोहल्ले वालों से प्यारो वफा करते रहेंगे, रमजान जब आएगा तो रोजे रखते रहेंगे, ज़कात फर्ज होगी तो ज़कात देते रहेंगे, काबतुल्लाह का हज फर्ज होगा तो इंशाअल्लाह करते रहेंगे, गरीबों से प्यार, यतीमों से मोहब्बत इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ये 1500 साला जश्न विलादत शरीफ के मौके पर आज मोहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ सूबा उत्तर प्रदेश के इस अजीम इल्म अदब की सरजमीन से हमने वादा किया या अल्लाह इस पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा और 1500 साला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत शरीफ का हम सबों को सदका अता फरमा। अभी चंद दिन और बाकी है इस महीने मुबारक के। कैसर भाई, जब हमारे नबी के विलादत शरीफ को 1400 साल हुए तो हम पैदा भी नहीं हुए, हमने नहीं देखा, और जब 1600 साल वाला आएगा तो हमारी हड्डियां भी गल जाएंगी।
कब्र का भी नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ने कितना हसीन मौका दिया कि 1500 साला नबी का विलादत शरीफ मनाने के लिए अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई। तो अब जोर से बोलो, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह या रसूल, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह। मिसले फारस जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए या रसूल अल्लाह। अपने इन गुलामों पर करम फरमाइए, रहम फरमाइए, और मेरे आका अपने इन गुलामों की क़यामत के मैदान में बख्शिश ज़रूर करा दीजिएगा, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत रोएंगे, हमको हंसाएंगे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दिलाएंगे। तो ऐसे आका के दामन करम से वाबस्ता रहो। मेरे भाइयों, एक जुमला दिल की मोहब्बत की गहराइयों से दे रहा हूँ। आज लोग नबी के इल्म गैब को झुटलाते हैं, लेकिन तुम ये कहो और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दी है, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नौजवानों, अपनी बहनों का ख्याल करो, बुजुर्गों अपनी बच्चियों का ख्याल करो। एक आखिरी पैगाम और दे रहा हूँ, नौजवानों, अगर तुम्हारी बहन तुमसे किसी चीज का मुतालबा करे तो बीबी के डर से उसको इग्नोर मत करना। जैसी बहन प्यार से कहे भाई मुझे ये चीज चाहिए, फौरन उसको प्रोवाइड करा देना, क्योंकि बहन अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करती है। तो अपनी बीबी की मोहब्बत के चक्कर में बहन के प्यार को मत कुचलना, बहन की उल्फत को मत कुचलना, बहन के इश्क को मत कुचलना। अपनी बहन से प्यार करते रहोगे, मेरा ईमान ये कहता है हमारी बेटियां गलत कदम नहीं उठाएंगी। बहन कहे मुझे जोड़ा चाहिए तो जोड़ा दो, बहन कहे मुझे चप्पल चाहिए चप्पल दो। बीबी के चक्कर में बहन के प्यार को मत ठुकराओ। ये बड़ी नाजुक कली होती हैं, बड़ी टेंडर कली होती हैं, ये कभी भी कुमला जाएंगी, कभी भी मुरझा जाएंगी। इसलिए नौजवानों, अपनी बहनों से खूब मोहब्बत करो। और बुजुर्गों, तुम भूखे सो जाना, लेकिन अपनी बेटियों को भूखा मत सोने देना, अपनी शहजादियों को भूखा मत सोने देना, अपनी लाडलियों को भूखा मत सोने देना। क्योंकि जब ये तुम्हारे घर में पैदा हुई थी तो ये जहमत बनकर नहीं, खुदा की रहमत बन के पैदा हुई। अल्लाह की रहमत बनकर आती है। जिस घर में बेटी होगी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। लिहाजा लोगों, अपनी बेटियों को तुम बोझ मत समझना, बल्कि खुदा की रहमत समझना। मेरे मुस्तफ़ा की भी 4 बेटियां थी, सैयदा ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुक़ैया, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। तो आज तुम्हारे घर में बेटियां हो जाएं, दीन की तालीम दो, दुनिया की तालीम दो, अच्छी तरबियत करो, फिर उनका निकाह करो। खुदा की कसम, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी दौलत देगा, आखिरत में जन्नत देगा। बस यही बात जो कही मैंने, कुछ जुमले तलख थे, कुछ नरम थे, कुछ गरम थे, लेकिन ये समझ के कबूल कर लेना, ये तुम्हारा भाई अहमद रजा मंजरी बरेली से आया था और मोहब्बत का पैगाम देकर गया था। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारी कौम इस्लाम के मरकज पर दोबारा फिर आ जाए। जब इस्लाम के मरकज पे आ जाओगे, फिर इंशाअल्लाह दुनिया में खुतबा हमारा होगा, दुनिया में चर्चा हमारा होगा, दुनिया में अजमत का शाहकार हम ही कहलाएंगे, दुनिया में अलम बरदारे कामयाबी हम ही कहलाएंगे। इसलिए मुसलमानों, अपने नबी की गुलामी पे आओ, अपने नबी के किरदार को अपनाओ। बस इन्हीं जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। खूब की सरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी मोहम्मदाबाद वालों, फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ऐ रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।